हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इससे पिछले वाला जो सी प्लस प्लस का वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस समझने के लिए ये छोटा सा डायग्राम ही काफ़ी है। इसमें आपको दिख रहा होगा दो बॉक्स, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो ये जो बॉक्स है ना, इसको क्लास मान लीजिए। क्लास ए एक पुराना क्लास है, ठीक है। क्लास बी एक नया क्लास है जो कोशिश कर रहा है ए के फीचर को इनहेरिट करना। मतलब ए के पास जो कुछ है वो बी में भी आ जाए। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो इनहेरिटेंस कहलाएगा। और जैसे ही आपने इनहेरिटेंस कर लिया तो जो भी जो क्लास के गुण को खींचा जा रहा है उसे हम लोग बेस क्लास बोलेंगे। और जो क्लास ये खींचने की कोशिश कर रहा है उसे हम ड्राइव क्लास बोलेंगे। समझ गए आप? बेस क्लास किसे बोलेंगे, ड्राइव क्लास किसे बोलेंगे। ए वो क्लास है जिसे आप बोल सकते हैं ये ओल्ड क्लास है, पुराना क्लास है। इसमें कोई भी वेरिएबल होगा, मेंबर वेरिएबल या फंक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं उन मेंबर वेरिएबल और फंक्शन को बी क्लास भी यूज कर ले तो इनहेरिटेंस करने की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ों को हमने अच्छे से इनहेरिटेंस में समझा दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे बेस क्लास और ड्राइव क्लास है, इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस कहता है कि एक ही बेस क्लास होगा और एक ही ड्राइव क्लास होगा। सिंगल इनहेरिटेंस में इकलौता एक बेस क्लास होगा और ड्राइव क्लास भी इकलौता ही होगा। तो एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास का अगर अरेंजमेंट दिखे तो आप बेझिझक बोल दीजिए वो सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो यही बातें लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। करेक्ट, व्हेन ए ड्राइव क्लास इनहेरिट्स ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास। करेक्ट, एक ड्राइव क्लास केवल एक बेस क्लास से ही इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसे, या सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना जरूरी है। चलिए, एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा, हम पूरा इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं। ये जो मैंने घेर दिया ये हो गया एक क्लास जिसका नाम है नंबर। तो ये बेस क्लास कहला रहा है। बेस क्लास कहा जा रहा है, इसका मतलब जरूर इस नंबर वाले क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा कोई दूसरा क्लास। तो जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो एक क्लास हमें दिख रहा है जिसका नाम है नंबर 2। और कोलोन लगाकर, पब्लिक कीवर्ड लगाकर नंबर क्लास का नाम लिखा हुआ यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि नंबर 2 जो है वो नंबर क्लास को इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली। और पब्लिकली इनहेरिट करने से क्या होता है, प्राइवेटली इनहेरिट करने से क्या होता है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिटेंस करने से क्या होता है। इन सब चीज़ों को मैंने पिछले सी प्लस प्लस के वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो अब ये नंबर 2 जो क्लास है इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइव क्लास, ठीक है। अब कोड क्या है अंदर वो आप समझ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा। जो भी यहाँ पे एक वेरिएबल है नंबर क्लास के अंदर वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन है, ये रहा एक मेंबर फंक्शन। अब ये जो नंबर 2 है इनहेरिट करेगा नंबर को, तो n1 भी मिल जाएगा उसको और ये फंक्शन भी मिल जाएगा। जो नंबर 2 है उसमें हम लोग देख रहे हैं एक वेरिएबल है n2, प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो देखिए, बेस क्लास जो है ना, ड्राइव क्लास के अंदर प्राइवेटली डिक्लेयर कर दीजिएगा वेरिएबल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं ताकि उसे एक्सेस किया जा सके इनहेरिटेंस में। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिएगा तो तब तो एक्सेस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही काम किया गया है, दो क्लास बनाया गया है, एक क्लास नंबर नाम से, एक क्लास नंबर 2 नाम से, और इनहेरिटेंस करके दिखा दिया गया है। अब अगर आप मेन फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं बनाया गया है लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने मेन फंक्शन बनाया, तो मेन फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का बनाइएगा, ठीक है। नंबर 2 का हमेशा ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाइएगा तभी आपको फायदा होगा।
ऐसे चाहते हैं तो आप बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से शुरू करते हैं, और डायग्राम से समझना आसान भी होता है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि ड्राइव्ड क्लास तो एक ही है, लेकिन बेस क्लास की संख्या 2 हो गया। 2 हो गया। देखिए, जब तक बेस क्लास की संख्या 1 था, तो हम लोग सिंगल बोल रहे थे। अब बेस क्लास की संख्या मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाया। कितना सिंपल है। बेस क्लास की संख्या 1 था, तो हम सिंगल इनहेरिटेंस बोल दिए। बेस क्लास की संख्या अब मल्टीपल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे 2 है इस डायग्राम में। आप चाहे तो 3, 4, 5 बेस क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें है इसमें। डिफिनेशन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो यही चीज मिलेगा। कह रहा है कि व्हेन ए ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, इट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देखने में कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, 2 बेस क्लास होना चाहिए। तो ये रहा m एक बेस क्लास, और ये रहा n दूसरा बेस क्लास। देख रहे हैं, n जो क्लास है वो किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक क्लास एकदम फ्रेश है। तो एक क्लास हो गया m और एक क्लास हो गया n। लेकिन जो एक b क्लास है, ये देख रहे हैं कि b क्लास m को भी इनहेरिट कर रहा है और यही b क्लास n को भी इनहेरिट कर रहा है। तो एकदम ये डायग्राम तो बन ही गया ना। ये हो गया m और ये हो गया n। ना ही m किसी को इनहेरिट कर रहा है, ना ही n किसी को इनहेरिट कर रहा है। लेकिन एक जो b है वो m को भी इनहेरिट कर रहा है और वो n को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि लिखने का तरीका क्या होता है बस। तो देख लीजिए, बी क्लास क्या कर रहा है, ये रहा बी। बी एम को और एन को इनहेरिट कर रहा है। तो एम जो भी, एक कोलोन तो एक ही लगाना है, कोलोन एक ही लगाना है, लेकिन पब्लिक कीवर्ड लगाना है एम, फिर पब्लिक कीवर्ड लगाना है एन, और लेकिन कॉमा से सेपरेट करना है। तो रही बात कि अगर एक और कोई क्लास रहता जिसका नाम रहता मान लिए ओ, इसको भी इनहेरिट करना रहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, इसे काट दिए। मतलब इसको हम जस्ट काट देते हैं और यहाँ पे कॉमा डालते हैं और फिर लिख देते पब्लिक और लिख देते ओ। हो गया। ठीक है, काफी सिंपल है ये सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है मल्टी लेवल, तो इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ तक जो बात था इसे हम लोग बोल रहे थे सिंगल इनहेरिटेंस, लेकिन अब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, लेवल बढ़ गया, मतलब कि अब 2-3 लेयर में ये जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 3 लेयर आपको दिख रहा है 3 ही लेयर होगा। ये 3, 4, 5, 6 जितना भी चाहे हो सकता है। 3 पे ही समझना है हम लोगों को, और आसान भी है समझना। चलिए अब देखिए क्या है। नीचे वाला तो ड्राइव क्लास है, क्लियर। सी क्या है, ड्राइव क्लास है। बी क्या है, बेस क्लास है। सी के लिए देखा जाए तो बेस क्लास है, लेकिन अगर ए के संदर्भ में देखा जाए तो बी भी बेचारा ड्राइव क्लास ही है, जो कि ए को इनहेरिट कर रहा है। और ए को देखा जाए तो क्या है, ये बेस क्लास है। ए बेस क्लास है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ए को इनहेरिट कर रहा है बी, फिर बी को इनहेरिट कर रहा है सी। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सी इनडायरेक्टली ए को भी तो इनहेरिट कर रहा है। तो वहीं यहाँ पे लिख रहा है बेस क्लास ऑफ बी, बेस क्लास ऑफ बी एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बेस क्लास ऑफ सी। बेस क्लास बी का तो बेस क्लास ए है ही, लेकिन इनडायरेक्टली सी का भी तो बेस क्लास हो गया, क्योंकि ए का जो प्रॉपर्टीज है वो बी लेगा, फिर बी से वही प्रॉपर्टीज सी भी ले लेगा, और बी का प्रॉपर्टीज लेगा ही, बी का प्रॉपर्टीज तो लेगा ही, और साथ में ए का भी तो प्रॉपर्टी ले लेगा। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेवल होगा उसका प्रॉपर्टी हर हाल में सबसे नीचे वाला के पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो ये, इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, और फिर आप। तो आप क्या किए, अपने पिताजी के कुछ प्रॉपर्टी तो ले ही लिए, दादाजी की भी प्रॉपर्टी ले लिए।
ठीक है, तो इसी तरह से काम करता है इनहेरिटेंस। तो अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे, कोड में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब आकर देखते हैं कोड क्या है। हालांकि अगर इसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, यही सारी बातें मिलेगी मल्टी इनहेरिटेंस में, ठीक है। मल्टी इनहेरिटेंस में आपको यही मुख्य बातें मिलेगी। कोई अगर ड्राइव क्लास है तो वो भी किसी का बेस क्लास भी होता है, किसी के लिए बेस क्लास भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्लास ए। अगर देखा जाए तो एक क्लास बी है जो ए को इनहेरिट कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक डायग्राम बनाते चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक ए है, अब ए को किसने इनहेरिट कर लिया, बी ने, सही बात है। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जब बढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बी को भी इनहेरिट कर लिया किसी और ने, जिसका नाम है सी। तो अब थोड़ा सा ये डायग्राम हम यहाँ से काट के यहाँ लेके आते हैं। तो पहले ए को इनहेरिट किया बी, अब बी को किसी और ने भी इनहेरिट कर लिया सी, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे दो इनहेरिटेंस में नहीं है, एक ही है, ठीक है। और एक क्यों है आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हायरार्किकल। तो देखिए हायरार्किकल जो है ना, आप इसे एकदम उलट सकते हैं। जो भी मल्टीपल था, मल्टीपल को उलट दीजिएगा ना तो वो हायरार्किकल हो जाएगा। मतलब मल्टीपल में क्या था कि ऊपर बेस क्लास ज़्यादा था और ड्राइव क्लास एक था, कुछ इस तरह का था ना। तो ये हो गया था मल्टीपल, मतलब मल्टीपल बेस क्लास था। लेकिन हायरार्किकल में क्या है, सिंगल बेस क्लास रहेगा और मल्टीपल ड्राइव क्लास रहेगा, मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास रहेगा। तो ये हो गया हायरार्किकल। जैसे पेड़ का एक जड़ होता है ना, पेड़ का एक जड़, तो ये हायरार्किकल मैनर में होता है, ठीक है। तो उसी तरह देखने में ये लगता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखने में कैसा दिखता है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि, थोड़ा सा जूम करते हैं, when many derived classes inherited from a single base class, many derived classes inherited from single base class, क्या कहलाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक ए क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे एक बी है जो ए को इनहेरिट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये एक ए क्लास है और क्या कर रहे हैं हम लोग, बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। आगे चल कर देख रहे हैं तो एक सी भी है जो ए को इनहेरिट कर रहा है, तो एक सी भी है जो ए को इनहेरिट कर रहा है। फिर आगे बढ़ के हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, एक डी भी है जो ए को इनहेरिट कर रहा है, तो ऊपर ही बनाते हैं। एक डी भी है जो ए को ही इनहेरिट कर रहा है। तो डायग्राम इस तरह से बन ही जाएगा, और इस तरह का डायग्राम बन गया तो क्या कहलाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो जो भी इनहेरिटेंस का टाइप है वो हम आपको समझा दिए। एक और टाइप है, किसी किसी बुक में होता है और किसी किसी बुक में नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे बोलते हैं मल्टीपाथ। एक्चुअली होता क्या है मल्टीपाथ, इसे ऐसे समझते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे समझते हैं। देखिए ये रहा आपका, ये क्या कहलाएगा, हायरार्किकल, ठीक है। मान लीजिए अब ये, इसे हम बोल देते हैं ए, इसे बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं सी। अब मान लीजिए सी और बी और सी को एक डी क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है, ऐसा। अब लीजिए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे आप मल्टीपाथ बोल सकते हैं, और मल्टीपाथ एक तरह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहलाता है। एक और टाइप होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता क्या है, जो अभी आपने चार इनहेरिटेंस पढ़ा ना, उन चारों में से किसी दो को जोड़ दीजिए, वो हाइब्रिड हो जाएगा। चारों में से किसी दो या तीन को उठाकर अगर आपस में जोड़ दीजिएगा तो उससे जो इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। कैसे हाइब्रिड है,
अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक हायरार्किकल है और फिर यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल है, हायरार्किकल मल्टीपल आपस में जुड़ गया, क्या हो गया? मल्टीपाथ। हालांकि मल्टीपाथ का एक उदाहरण भी है, हाइब्रिड भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि मल्टीपाथ कैसे काम करता है। अब देखिए, सपोज कीजिए इसके पास एक वेरिएबल है ए और इसके पास एक वेरिएबल है बी, तो इसे ए भी तो मिल जाएगा क्योंकि ये ए को इनहेरिट कर रहा है, तो ए वेरिएबल भी इसे मिल जाएगा। इसके पास एक अपना वेरिएबल है सी और इसे भी मिल गया ए, सही बात है, यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, डी जो है बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, तो चलिए डी के पास एक अपना वेरिएबल है डी और साथ में इसको बी भी मिल गया और साथ में इसको सी भी मिल गया, लेकिन ए इसको 2 बार मिल जा रहा है। एक तो इधर से मिल गया ए और एक तो इधर से मिल गया ए, तो ए 2 बार आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्लास के अंदर एक नाम से 2 वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे जो डी क्लास है इसके अंदर तो 2 वेरिएबल हो गए, ये मार देगा एरर, ये मार देगा क्या, एरर। तो मल्टीपाथ में होता क्या है कि इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो फिर इसको दूर करने के लिए हम लोग वर्चुअल कीवर्ड लगाकर इनहेरिटेंस करते हैं। तो वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यहाँ लगा देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो होता क्या है, तब ये ए एक ही बार आएगा इसमें, एक ए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से दिखा देते हैं कि डायरेक्टली ये इनहेरिट कर ले रहा है, मल्टी पाथ नहीं, एगो स्पेशल पाथ बनाकर ए इसमें आ गया। देखिए हमने ए को गायब किया, एक गायब हो गया पूरा बॉक्स। चलिए करेक्ट कर दे रहे हैं ये, तो एक मल्टी पाथ का भी हम आपको कंसेप्ट दे दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर, देखने के लिए धन्यवाद।